क्लास 12th मैथमेटिक्स मॉडल पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड का मॉडल पेपर है लेटेस्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए आपके पास 1 2 3 है तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1,2 और 1,3 हो, जो श्रोतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, उनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्या बोला, श्रोतुल्य भी होना चाहिए और सम्मित भी होना चाहिए। तो सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 है। तो देखो पहला संबंध हम क्या बना सकते हैं, स्वतुल्य बोला है तो खुद का संबंध खुद के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ तो होगा ही होगा। और साथ में ये बोला है कि 1 का 1,2 होना चाहिए और 1,3 होना ही चाहिए। ठीक है, 1 का अगर 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ होगा, अगर 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ होगा ही होगा। ठीक है, तभी ये जाके क्या होंगे, सम्मित होंगे। तो ये तो एक संबंध मैंने ले लिया। अब कोई, क्योंकि ऐसा संबंध हमें बनाना कि वो संक्रामक नहीं होना चाहिए। संक्रामक होने के लिए जिस पे ख़त्म हो रहा है उस पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं देखिए 1,2 पे ख़त्म हो रहा है, 2,1 पे शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए ना। तो कह रहे हैं देखिए ये एक ऐसा संबंध है जो देखिए स्वतुल्य भी है और ये सम्मित भी हो गया, है ना। 1 का 2 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है। और हम कर सकते हैं कि अगर और कुछ बनाने जाओगे तो ये ध्यान रहे कि संक्रामक ना हो। 1,1 लिया, 2,2 लिया, 3,3 लिया, 1,2 होना चाहिए और 1,3 भी होना ही चाहिए। अगर 1,2 है, सम्मित भी चाहिए ना, तो 2,1 भी चाहिए और 3,1 भी चाहिए, तभी ये सम्मित होगा। अगर जैसे मैंने 1,2 लिया, 2,3 यहाँ डालोगे तो 3,2 भी यहाँ पे चाहिए होगा। जैसे यहाँ पर देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ आ जाएगा तो ये संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, तो ये संबंध में नहीं ले सकता। तो कुल मिला के केवल और केवल एक ही संबंध है जो कि क्या होगा, इन कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉस इनवर्स की मुख्य मान शाखा परिसर क्या होती है। बच्चे को पता होगा, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई। ठीक है, हर साल आता है। मुख्य मान शाखा परिसर का जो टेबल है वो अच्छे से याद होना चाहिए, प्रश्न बन जाते हैं। यदि एक अवयव ए के लिए ये जो अगर -a' होता है, a' बोले तो परिवर्त अवयव है ना, तो क्या होता है, ये एक विषम सम्मित अवयव होता है उस स्थिति में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, अगर पी ए इतना है, पी बी इतना है और पी ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो पी ए गुणा पी बी क्या होगा। ठीक है, तो पी ए गुणा पी बी क्या होता है, पी ए का मान क्या है, 1/2 और पी बी का मान 1/4, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। यहाँ पर इनको पूछना चाहिए था पी ए इंटरसेक्शन बी पूछना चाहिए था। ठीक है, पूछना ये चाहते थे, इन्होंने ये पूछ दिया। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1/8, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं अगर एक स्तंभ अवयव समझते हैं ना, ये एक स्तंभ अवयव है। ठीक, स्तंभ अवयव है, अगर इसका परिवर्त करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक पंक्ति अवयव हो जाएगा। ये पंक्ति होती है, स्तंभ होता है, तो एक पंक्ति अवयव हो जाएगी। कह रहे हैं अंतराल 0 से π/4 में क्लोज इंटरवल है, तो सबसे बड़ी वैल्यू π/4। देखो साइन 0 पे तो 0 होता है, साइन 45 पे क्या आता है, 1/√2। तो उच्चतम मान पूछा तो 1/√2 हो जाएगा, निम्नतम पूछता तो 0 होता। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्नों में। ठीक है, कह रहे हैं अगर एक फलन मेरा x से y में जा रहा है। ठीक है, ये फलन है, देखो मेरे दोस्तों। ठीक है, ये x है, ये y है और इनमें मेरा फलन जा रहा है। ठीक है, तो ये आच्छादक फलन कब होगा, जब f का परिसर, जो परिसर है, जब परिसर कोडोमेन के बराबर होता है ना, सहप्रांत के बराबर होता है, तो क्या होता है, वो एक आच्छादक होता है। आच्छादक के लिए पूछा है, तो ये जो किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए परिसर। कह रहे दो व्युत्क्रमणीय अवयव ए और बी के लिए ए बी इनवर्स क्या होता है, ए बी इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। कह रहे हैं अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, तो यहाँ से देखिए डी वाई बट्टे का डी एक्स इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, दोनों तरफ समाकलन कर दोगे, इधर भी समाकलन कर दिया, इधर भी समाकलन, ये वाई हो जाएगा, डी एक्स कंडीशन एक्स होता है, समाकलन खत्म, सी जोड़ देंगे, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2x + c।
ये अवकल समीकरण का व्यापक हल हमें मिल जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं इस सदिश का इकाई सदिश क्या होगा, ए कैप। ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर बट्टे ए का परिमाण, है ना। तो ए का परिमाण यहाँ निकाल देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, आई के गुणज का वर्ग अंडर रूट के अंदर प्लस जे के गुणज का वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9, अंडर रूट 13। तो यहाँ पर मान रख दो, क्या है यहाँ पर है अपना 2i प्लस 3j बट्टे में आ जाएगा अंडर रूट 13, आंसर। ठीक हो गया। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण इसकी घात क्या है, तो घात पता करने के लिए पहले कोटि देखनी है। कोटि हमारी कितनी है, कितनी बार अवकलज हुआ है, 2 बार। तो अब ये घात परिभाषित है बिल्कुल अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में, जहाँ से कोटि चिक की है उसकी पावर देखो कितनी है, कुछ नहीं तो 1। तो हमारी घात कितनी हो जाएगी, 1। कह रहे हैं साइन 2x का अवकल गुणक क्या होगा, मतलब अवकलज करना है। अगर y हमारे पास क्या है, साइन 2x है, तो आपको अवकलन गुणक मतलब अवकलज करना है x के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा अवकलज करोगे तो साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, कॉस थीटा। x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है, आंसर। ठीक है, ये बन गया अपना बड़े आराम से। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बच्चों, मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखी है, करा रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वगैरह देख लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक फलन है हमारे पास जो कि x से y में एक की फलन है, आपको सत्य सत्य बताना है। फंक्शन x1 अगर फंक्शन x2 के बराबर होता है तो x1 बराबर x2 होता है, हर एक x1 और x2 इस x से आता है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं इस अवकल समीकरण का जो समाकलन गुणक होगा वो e की पावर x होगा। तो देखो यहाँ x गुणे में है ना, तो x से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले भाग देना पड़ेगा दोनों तरफ। जब x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx, y के बट्टे में x, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2x, है ना। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है जो किस रूप में होता है, dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में होता है। तो हमारा p क्या है बच्चों, y का गुणज क्या है, माइनस के 1 बट्टे x। हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dx। ठीक है, तो p का मान क्या है, माइनस, बाहर आ जाएगा 1 बट्टे x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, है ना। तो आप ये सूत्र जानते हैं कि n log m क्या होता है, log m की पावर n। तो यहाँ -1 लिख सकता हूँ मैं, पावर में चला जाएगा, e की पावर में log x की घात -1। और एक ये सूत्र भी आप जानते हो कि भैया e की पावर log x होता है, तो x की जगह पर क्या है, x इनवर्स, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में x। ठीक है, तो इसका समाकलन गुणक बोला e की पावर x होगा, तो क्या है, गलत है, 1 बट्टे x होगा ना। कह रहे हैं ये और ये के बीच का कोण पाई के बराबर होता है। 2 सदिश है, तो एक सदिश देखो बच्चों, a हमारे पास क्या है, j है, और b कोण हमारे पास क्या है, i वेक्टर है। तो कोण निकालने का सूत्र क्या होता है, कोण निकालने का सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर a डॉट b बट्टे में परिमाण a परिमाण b। तो अगर आप ध्यान से देखोगे a का परिमाण क्या आ जाएगा, j के गुणज क्या है, i j का गुणज 1 है, 1 का वर्ग क्या होता है, 1, 1 का वर्गमूल 1। सिमिलरली b का परिमाण क्या आ जाएगा, b का परिमाण भी आ जाएगा 1। अब a डॉट b करोगे, j डॉट i का मान क्या होता है, देखो यहाँ से a की जगह j है, b की जगह i है, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब ये मान आप यहाँ रख दोगे, देखो 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, किसका मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। 0 से 0 cos थीटा से cos थीटा कटा, थीटा का मान क्या आ गया, 90। और ये बोल रहा है कितना आएगा कि भैया पाई बट्टे पाई आएगा, है ना, पाई आएगा। हम इसको स्किप कर दिए थे, इसको चलो करते हैं। तो ये पाई आ रहा, गलत बोल रहा है, ये गलत हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये क्या है अपने पास, देखिए यहाँ पर है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका है, 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये वाला सूत्र किसका बन रहा है,
ये सूत्र बन रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला, जिसका सूत्र क्या होता है एक्स बट्टे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब यहाँ देखो ए के स्थान पर क्या है, 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स। अब आपको क्या रखना है, लिमिट रखना है, ठीक है। हल करके आंसर निकलेंगे, ऐसे तो आंसर मैं बता नहीं सकता है ना। तो देखो एक्स की जगह पर जैसे मैं 1 रखूँगा, अपर लिमिट रखनी है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो देखेंगे आप यहाँ पे आगे 1/2, देखो ये तो 0 हो जाएगा। 1 साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/2, ये 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 का मान भी क्या होता है 0 होता है। तो कुल मिला के ये आ जाएगा π/4, ठीक है। क्या आ रहा है π/4, तो ये π/4 है, बिल्कुल सही कथन है। तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स अक्ष के दिक कोसाइन 100 होते हैं, बिल्कुल सही कथन है। कह रहे हैं ये जो फलन है ये एक सतत फलन है। देखो ये फलन कैसा है, एक बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन क्या होता है, सतत और अवकलनीय दोनों होता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। ये जोड़ा वाला प्रश्न है, ठीक है। अब जो जोड़ा हो या फोड़ा हो, है ना, कुछ भी हो, आपको बिना ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए, हल करना पड़ेगा, है ना। सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर। सो देखिए हल करके करेंगे कि करके। सो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, लिमिट π/4 से π/2, ठीक। क्या है अपने पास cot x dx। सो भैया जी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x। लिमिट क्या है π/4 से π/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो साइन π/2 का मान क्या होता है 0, सॉरी साइन 90 का मान होता है 1, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग साइन π/4 का मान क्या होता है 1/√2। लॉग 1 का मान होता है 0, तो आंसर आ जाएगा -k log 1/√2। अब देखो ये कहीं पर दिख रहा है क्या, कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा, है ना। ये आंसर कहीं दिख रहा है, इसको और खोलना है अपने को और खोलना है। तो आपको एक सूत्र पता होगा, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। ये m की जगह पर है log m माइनस log n। अब देखना है log 1 का मान फिर 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में, अंडरूट को लिख सकता हूँ पावर में 1/2 ना, और जो भी पावर होता है वो सामने आ जाता है। तो ये हो जाएगा 1/2 log 2, 1/2 log 2। अब देखो 1/2 log 2 कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है d। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा d। हल करके आंसर निकलेगा भाइयों मेरे, ऐसे आंसर नहीं निकलेगा अंदाजे में, पूरा हल करोगे तब मिलेगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्या बोल रहा है सेकंड वाले में, 0 से π/2 साइन x dx। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है -k cos x। लिमिट क्या है मेरे पास 0 से π/2, तो रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा cos π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो cos π/2 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, क्या आ जाएगा 1। तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। सिंपल इंटीग्रेशन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। अगले वाले में आ जाओ, ठीक है। ये वाला है 1 से 2, यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन है 1 से लेकर 2, अंडर रूट के अंदर है
एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन को लिख सकता हूँ वन का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये किस सूत्र के रूप में आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स वाला, जिसका इंटीग्रेशन होता है एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस नहीं है, माइनस है ना तो माइनस लगेगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मैं वही सोच रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन इन्होंने एक एक नंबर में दिया है, वो भी मिलान चिन्ह में। क्या माल फूक के वीडियो बनाया है, मतलब क्वेश्चन पेपर बनाया है, वही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, सो देखिए एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यह आ जाएगा, अरे यार माइनस रखेगा, माइनस ए स्क्वायर यानी कि 1/2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब आपको लिमिट लगानी है 1 से 2, देख रहे हो? तो लगाओ अपर लिमिट एक्स की जगह पे 2/2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम 2 रख दे रहे हैं। अपर लिमिट अब लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट 1/2, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1/2 लॉग 1 ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया। अब थोड़ा और हल करना पड़ेगा भाइयों बहनों। सो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटा, 2 स्क्वायर में से कटेंगे तो यहाँ बचेगा, 4 में से कटेंगे अंडर रूट 3 माइनस के 1/2 लॉग 2 प्लस अंडर रूट 3, ये हो जाएगा, ये हो गया 0 और 1/2 लॉग, यहाँ पे 1 बचेगा, लॉग 1 का मान 0, ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा 0। तो ये बचा अंडर रूट 3 माइनस के 1/2 लॉग 2 प्लस अंडर रूट 3। देखते हैं ये कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या अंडर रूट 3 करके? बिल्कुल दिख रहा है, एफ ऑप्शन। ठीक है, तीसरे वाले का क्या होगा? एफ होगा। सारा हल करके दिखा रहा हूँ, ऐसे अंदाजे में कुछ भी नहीं कर रहा मैं। ठीक है ना, चौथे वाले पे आ जाऊँ। चौथे वाले पे क्या है अपने पास? इंटीग्रेशन है 1 से π/2 और यहाँ पर क्या है 1/x dx है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। लिमिट मेरे पास है π/2 से 1, है ना? तो ये आ जाएगा log π/2 अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा log π/2 log 1 का मान 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा log π/2। log π/2 कहीं दिख रहा है क्या अपने को? यहाँ दिख रहा है, जी ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा जी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इसमें फिफ्थ वाले पे। ठीक है, फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं। क्या है अपने पास? इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन, ये फॉर्मूला डायरेक्ट, लिमिट है 0 से π/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/a तो बाहर रहेगा, tan इनवर्स एक्स की जगह पे रख देंगे π/2 अपॉन में माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन ए। ठीक है, तो tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स π/2a, tan 0 बट्टा कुछ भी हो 0, tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो ये आ रहा है 1/a tan इनवर्स π/2a, है ना? देखते हैं ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फिफ्थ का सी सही हो जाएगा। ठीक है जी, अब पहले सातवां कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला वाला। यहाँ पर क्या है? 0 से π/4, यहाँ पर है अपने पास sec x इंटू tan x dx। ठीक है, तो
फॉर्मूला आपको पता होगा, किसका इंटीग्रेशन होता है ये, ऐसे नहीं हो पा रहा ना, तो देखो 0 से π/4, शेक को मैं लिख सकता हूँ एक बट के बट्टे में कॉस, और tan को लिख सकता हूँ मैं साइन अपॉन कॉस, ठीक है, dx। सो देखिए कॉस 0 से π/4, ऊपर अपने पास क्या है साइन एक्स dx, कॉस इंटू क्या, कॉस क्या होगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले को मानने से ऊपर उसका डेरिवेटिव मिल रहा है, तो यहाँ मान लेंगे, माना t इक्वल टू, मैंने कॉस एक्स मान लिया, ठीक है। सो डी टी बट्टा डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का प्लस माइनस के साइन एक्स, तो माइनस इधर ले लेंगे, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे रख सकते हैं माइनस का डी टी, लिमिट भी चेंज करो, जब x का मान 0 तो t का मान क्या होगा, यहाँ रखना है, cos 0 का मान क्या होता है 1, जब x का मान π/4 तो cos π/4 का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है। तो ये मान उठाकर यहाँ रख दो, तो 0 पे अपने को क्या मिला 1, और इस पे मिला 1/√2 माइनस के डी टी अपॉन ये हो जाएगा t², ठीक है। इंटीग्रेशन कर लेना, लिमिट चेंज करेंगे, चलो चेंज करेंगे तो साइन नेगेटिव सामने आता है, ठीक है, यहाँ ये वाला आ जाएगा और यहाँ ये वाला आ जाएगा, -2 dt, पावर को ऊपर ले गए, अब इंटीग्रेशन कर देंगे, -2 + 1 -2 + 1 है, x की पावर n वाला सूत्र लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिला के माइनस तो आना ही है, यहाँ पर -1 बचेगा, ये आ जाएगा 1/t, ठीक है, 1/t आ गया, तो t के प्लेस पे हम रखेंगे 1, और एक बार t के प्लेस पे रखेंगे 1/√2, माइनस माइनस में अंदर गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा √2 - k1, √2 - k1, देखो ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, तो ये 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 वाले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ठीक है। हर एक प्रश्न को मैंने आपको करके दिखाया है, कैसे क्यों आ रहा है मैंने सारा कुछ बता के दिखाया है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्नों में, कह रहे 2 sin 1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 5वें का फर्स्ट क्या है अपने पास, 2 sin 1/2, ठीक है। सो देखो 2 sin 1 है, एंगल पॉजिटिव है, इसका मान साइन में सोचो, साइन 30 का मान होता है 1/2, 30 बोले तो π/6, sin 1 से साइन हटा, 2 × π/6, 2 3 6, हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया, π/3, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, सेकंड वाला क्या पूछ रहा है आपसे, एडजॉइंट ए निकालो, ए हमारे पास क्या है 2 0 0 3, तो आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए, तो हमें क्या निकालना होगा, A11 A12 फिर A21 A22, ठीक है। तो आप जानते हैं जोड़ने पे सम संख्या आने पे प्लस लगाते हैं, विषम आने पे माइनस। पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो यहाँ मुझे 3 दिखा, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो 0, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो 0, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो 2, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। आई नो मैं कि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ पढ़ा रखा है, आप जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आप देख रहे हैं। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये इसको हम लिखते हैं पहले कॉलम में और इसको लिखेंगे दूसरे कॉलम में, क्योंकि 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, वृत्त की त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या होगी। अच्छा, उससे पहले ये तीसरा हमें क्या निकालना है, A' B निकालना है, A' B, ठीक है। A' क्या है भैया जी, ये देखो ये 1 0 पहला कॉलम हो जाएगा और दूसरा कॉलम हो जाएगा, B वैसे का वैसा रहेगा, 3 0
0 0। गुणा करने के लिए क्या करते हैं, इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम, है ना। तो देखो करते हैं गुणा, तो 1 गुणा 3, 1 3 3, 0 1 कम 0, फिर 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 0 0, फिर आ जाओ 0 गुणा कुछ भी हो 0 0, तो ये आ जाएगा 3 0 0 0 आंसर। ठीक है, फिर आ जाओ, कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। चौथे में आ जाओ, चौथे में कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या के सापेक्ष, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली कि क्या है, वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष क्या करना है अवकलज, पाई कांस्टेंट बाहर है, r स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा 2r, क्षेत्रफल आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, परिवर्तन की दर ये होगी 2 पाई r। पांचवें में आ जाओ, कह रहे हैं इस अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, हलवा क्वेश्चन है। पांचवें में आ जाते हैं, क्या दे रखा है, डी वाई बट्टे डी एक्स हमारे पास है e⁻x + y। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब y वाला y की तरफ, ये गुणे में इधर क्या आ जाएगा बट्टे में, और ये बट्टे वाला इधर क्या आ जाएगा गुणे में, x वाला x की तरफ, y वाला y की तरफ हो गया, प्लस का e⁻y ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर लेना है, e⁻−y का समाकलन e⁻−y, y का जो भी गुणज है वो बट्टे में लग जाता है, e⁻x का समाकलन e⁻x, समाकलन हो गया तो c जोड़ दो, तो ये आ गया माइनस e⁻y e⁻x + c। ठीक है, c आप इधर भी जोड़ सकते थे, इसी को इधर भी जोड़ सकते थे, तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस e⁻x e⁻−y बराबर c हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर आ जाओ, कह रहे हैं ये a है, ये b है, तो a डॉट b क्या होगा, देखिए a डॉट b निकालता हूँ मैं। छठे में आ जाओ, a डॉट b, a हमारे पास क्या, i माइनस का 2j प्लस का 3k, डॉट b हमारे पास है 3i माइनस का 2j प्लस k। तो क्या होता है, i का i के साथ 1 3 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, j का j के साथ प्लस इंटू प्लस प्लस 3 और इसका 1, 3 1 कम 3, तो ये आ जाएगा 10, क्या जाएगा 10। ठीक है, फिर क्या बोला, पी a बट्टा b याद कीजिए, जब ये दे रखा है तो आप जानते हैं सातवें में पी a बट्टा b क्या होता है, प्रायिकता a इंटरसेक्शन b, यहाँ बट्टे में b है तो b लग जाएगा, ये सूत्र होता है। सो देखो प्रायिकता a इंटरसेक्शन b हमें दे रखा है 0.1 और प्रायिकता b हमें दे रखा है 0.7, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, आंसर आ जाएगा 1/7। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है, जो कि r से r जा रहा है, एक एकाकी आच्छादक फलन है। 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, लेकिन ये वर्णनात्मक प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो डिटेल में करना पड़ेगा। एग्जाम में जैसे लिखेंगे, लिखना है बिल्कुल वैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या दे रखा है कि हमारा जो फंक्शन है वो r से r में जा रहा है, और जो फलन है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। हमें क्या एकाकी और अच्छा गुण दिखाना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं नंबर 1, एकाकी फलन के लिए। इसको चेक करो, तो हम क्या करते हैं, माना 2 अवयव लेना होता है x1 और x2, कहाँ से लेते हैं, यहाँ से r से लिए। यदि हमें क्या करना होता है, यदि फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, तो यहाँ रखो x की जगह एक बार x1
और एक बार x की जगह पर x2, 2 से 2 कटा, x1 बराबर क्या आ गया x2, x1 बराबर क्या आ गया x2, ठीक है। फॉर एवरी x1 कॉमा x2 कहाँ से आते हैं, r से, अतः यह एक ही है। ठीक है, अब आपको यहाँ लिखना है आच्छादक के लिए, यहाँ लिख देता हूँ आच्छादक के लिए, क्योंकि सिद्ध करने के लिए बोला, आंसर आपको पता है, आपको चेक करने के लिए नहीं बोला है। आच्छादक के लिए क्या लैंग्वेज लिखते हैं आइए देखते हैं। तो आच्छादक के लिए पहले क्या लिखोगे, माना, जो भी फंक्शन एक्स होता है उसको हम वाई मानते हैं। तो हमारे पास वाई बराबर क्या है, एफ एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, वाई बराबर हमारे पास क्या है 2x, तो x बराबर क्या होगा y/2। तो आपको पहले से पता है कि आच्छादक है, तो आच्छादक जब कोई फलन होता है तो उसके लिए लैंग्वेज क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे चूंकि, चूंकि सहप्रांत की प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में है, इसलिए फलन आच्छादक है। जब कभी कोई फंक्शन आच्छादक सिद्ध करना होगा ना, तो ये लैंग्वेज लिखनी होती है। मिल गए आपके 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर आराम से मिल गए। अब आ जाओ इसके अथवा वाले प्रश्न में, अथवा फतवा जो भी होगा सब हम करेंगे। हमें बताना है कि ये जो दिखाइए कि एक आच्छादक फलन हमेशा एक ही है, ये जो आच्छादक फलन है एक ही है, तो हमें ये बताना है। तो देखो हमको दिया है, हमको क्या दे रखा है भाई, हमें जो दे रखा है कि जो फलन है 1,2,3 से किस में जा रहा है, 1,2,3 में ही जा रहा है। अगर मैं इसको चित्र के रूप में बना के देखूं, ठीक है, इसके पास अवयव है 1 2 3, इसके पास अवयव है 1 2 3। 1 आपको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 आपको 2 दे रहा है, 3 आपको 3 दे रहा है। आप देख रहे हैं क्योंकि ये आच्छादक फलन है, क्योंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण यहाँ मिल रहा है। लिखेंगे चूंकि सभी अवयव का चित्रण अद्वितीय है, मतलब यूनिक है, इसलिए यह एक है। बस इतना सा लिखना है, क्योंकि देखो एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है ना, तो ये क्या है, एक ही है, हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं।